हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसडीआर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैदिक मैथ को। वैदिक मैथ आपका मैथ्स में वो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अरिथमेटिक एडवांस जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले वैदिक मैथ की नॉलेज होनी चाहिए। वैदिक मैथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो रहते हैं जैसे आपके टेबल हो गए है ना, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, वैल्यू और कुछ कैलकुलेशन टेक्निक। तो आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी दो या तीन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उनका क्यूब कैसे निकालते हैं ना, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले लिखना है आपने जो वैदिक मैथ में ना आपने पढ़ना है। वैदिक मैथ्स में टॉपिक कौन कौन सा है, सबसे पहले लिखना है आपने टेबल, है ना। टेबल आपको 1 to 20 आने ही चाहिए, कंपल्सरी है। वैदिक मैथ है जो आपका अरिथमेटिक है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है टेबल, 1 से 20 तक टेबल। उसके बाद आनी चाहिए आपको स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग। वर्ग आनी चाहिए 1 to 30, 1 से 30 तक आनी चाहिए वर्ग। आगे जब हम अरिथमेटिक में क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें यूज आएगा स्क्वायर का। उसके बाद आएंगे क्यूब। क्यूब को बोलता है घन, और घन कहां से, 1 से 1 to 15, एटलीस्ट 15, और नहीं आप 20 तक कर सकते हो, लेकिन 1 से 15 तक आपको याद करने ही पड़ेंगे क्यूब। उसके बाद आएगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, है ना। रूट का मतलब क्या होता है, मूल। तो ये बोल रहा है यहाँ पे घन मूल और यहाँ पे वर्ग मूल। मान लो अंडर रूट के अंदर 64 है तो पूछेगा कि इसका स्क्वायर रूट बताओ। रूट का मतलब क्या होता है, जड़, कि कहां से बना है 64, तो 8 से बना है। अगर क्यूब के अंदर 125 है, अगर ऐसे लिखा है, यहां पे लिखा है क्यूब, फिर पूछेगा इसका क्यूब रूट बताओ, तो कहां से बना है ये, 5 से। फिर लिखो यहां पे 5th नंबर पे आएगा परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू, है ना, इसको बोलते हैं प्रतिशत मान। प्रतिशत मान, जैसे 50% की वैल्यू, है ना, और 20% की वैल्यू, 25% की वैल्यू। आपको ये वैल्यू सारी क्या करनी है, याद करनी है। कुछ वैल्यूज आपकी डेसिमल में रहेगी, जैसे हो गया आपका 16.66%, 11.11%, है ना, 9.09%, और लास्ट में रहेगा हमारा कैलकुलेशन टेक्निक, है ना। जो आपका कैलकुलेशन है, जोड़ घटाओ या डिवाइड मल्टीप्लाई, इसको कैसे करेंगे हम, इसकी भी कुछ टेक्निक होती है ना। जैसे 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते थे, और 25 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 100/4। 10 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 10/2। ये सारे लिख सकते हो आप, है ना। टेबल आपको 1 से 20 तक खुद करना है, टेबल नहीं कराएंगे हम। तो पहले हम देखेंगे इसमें स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं ना, एक एक दो क्वेश्चन लिख ले इसको। तो देखो, अगर आपको 1 से 30 तक स्क्वायर नहीं आते हैं, है ना, वैसे आपको स्क्वायर 1 से 10 तक तो सभी को आते हैं, उससे आगे होते हैं 11 से आगे, है ना, 11 से आगे याद करना है आपने। लेकिन इसमें देखो सबसे पहले कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, है ना। अभी हम पहले करेंगे 2 डिजिट। ये बोल रहा है किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाले, है ना, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाले। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 24 का स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 24। अब हमको पता है इसका स्क्वायर हमको आता है, कितना होता है, 576। लेकिन अगर 24 का स्क्वायर नहीं आता तो कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, तब सॉल्व करते हैं हम कि इसमें है 2 डिजिट। जो पहले नंबर पे उसको लिखते हैं ए, दूसरे नंबर पे उसको लिखेंगे बी। अब यहां पे इतना से लिखना है कि ए का स्क्वायर 2ab और बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर, देखो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, ऐसे लिखूंगा ना मैं, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की वैल्यू कितनी है, 4, है ना। बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4, यहाँ बन रहा है 4 का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है मंजू? 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 चौके 4 का स्क्वायर है ना 16। अब यहां से सॉल्व करते हैं हम राइट हैंड साइड से, इधर से। सबसे पहले यूनिट डिजिट इकाई का अंक लिखना है बस। कितना लिखेंगे इसका? 6। एक कैरी हो गया आगे तो कितना बना यहाँ पे? 17 कितना जाएगा? 7। एक यहां पे बच गया ना, एक आगे आ जाएगा। 4 और 1 5। इसको फिर से समझो, हमारे पास 4, 16 और 16 आया है, तो इस 16 का क्या लिखेंगे हम? 6 लिखेंगे, है ना। अच्छा यहां पे लिख लिया, एक जो बच गया है वो आगे आएगा। 6 और 1 7, है ना। यहाँ पे 1 था, 17 का 7 लिख लिया, एक कैरी हो गया, 4 और 1 5, 576। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसमें एक क्वेश्चन और लिखो। 46 का स्क्वायर। तो हो गया 16 9 है ना, 2ab था, आपने वो कर दिया 4 4। 46 का स्क्वायर निकालने के लिए देखो, इसको हम 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या मानते हैं? ए। इसको मानते हैं बी। आपने फॉर्मूला याद रखना है, ए का स्क्वायर 2ab और यहाँ पे बी का स्क्वायर। अब हम राइट हैंड साइड से लिखेंगे इसको, ठीक है, यहीं से सॉल्व करना है। बी की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर 36 और 36 का कितना लिखेंगे? 6, कैरी हो गया 3। अब पहले ए बी का गुणा कर दो, 4 छिके 24 और 24 का गुणा 2 में, 24 दूनी 48, 48 और 3 51, है ना। देखो यहाँ पे कितना था? 2 गुणा 4 गुणा 6, 2 चौके 8, 8 छिके 48, 48 और 3 51। 51 का कितना लिखेंगे? 1, 5 कैरी हो गया, बचा कितना? ए। ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 और 5 तो ये आएगा 21 16, है ना। अगर इसको और शॉर्ट टिक में सॉल्व करोगे आप, इसका आंसर आ जाएगा 2116। ठीक है, निकालेंगे हम उसका स्क्वायर, है ना। मान लो आपसे पूछ रहा है ये 104 का स्क्वायर। जब 104 का स्क्वायर पूछेगा, लास्ट से एक डिजिट काउंट करो, उसके बाद क्रॉस करो। पहला सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी। अब सेम वही कंसेप्ट लगेगा इसमें। करो इसको सॉल्व इसी मेथड से कि ए का स्क्वायर 2ab और बी का स्क्वायर। कितना रहे? 108 16 है ना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, अगर आपने 104 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है? 10, है ना। अब यहां से ना एक तरीका है कि बेसिक से सॉल्व करेंगे हम, और एक तरीका है कि हम राइट हैंड साइड से सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? बी की वैल्यू चेक करो, बी की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब 16 का कितना लिखेंगे हम? 6। जो बच गया है उसको आगे जोड़ना है। अभी ए बी का मल्टीप्लाई करो, 10 चौके 40 और 40 दूनी 80, 80 और 1 81, 81 का कितना लिखेंगे? 1, 8 हो गया कैरी, है ना। अब ए की वैल्यू कितनी है? 10, है ना। 10, 10 का स्क्वायर 100 और 100 और 8 108, तो 108 16 आएगा 104 का स्क्वायर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लिखो इस पे, 124 का स्क्वायर बता दो अब। 124 का स्क्वायर, फिर इसके बाद देखेंगे हम हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। क्यूब वो जनरली आपसे 2 डिजिट के पूछेंगे। ट्वेंटी फोर ट्राई करो।
ठीक है, देखो जब वो पूछेगा आपसे 124 का स्क्वायर निकालना है, आप क्या करोगे, लास्ट से एक डिजिट छोड़नी है, स्लैश क्रॉस करना है। अब पहले वाला पार्ट है ए, दूसरे वाला पार्ट है बी, और फॉर्मूला होता है इसका ए का स्क्वायर 2ab और बी का स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होना है, और 4 का स्क्वायर कितना बनता है 16, है ना। 16 का कितना लिखेंगे हम 6, कैरी 1 हो जाएगा। अब ए बी का मल्टीप्लाई करो पहले, तो 12 गुणा 4, 12 चौके 48, 48 दूनी 96, 96 और यहाँ पे कितना है 1, 96 और 1 97, कैरी हो जाएगा 9 हो जाएगा अब यहाँ से। अब a का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना बनता है 144, और 144 और 9 कितना हो जाएगा 153, है ना। ये बनेगा 15376। इसमें थोड़ी एडिशन है आपकी। हाँ जी भाभी, कनु ठीक है, आया ये समझ। 15376। अब यहां पे ना कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनकी लास्ट में 5 आता है, तो जिनके लास्ट में 5 आता है वो सबसे आसान होते हैं, है ना। तो ऐसे लिखो, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच एंड्स विद 5, ना। जो नंबर 5 पे खत्म होंगे उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, जिनके लास्ट में 5 आता है ना। तो ये भी एक ट्रिक होता है। जैसे देखो हम निकाल रहे हैं 25 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ दोज नंबर जिनके लास्ट में 5 आता है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 5 का क्या करो स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, या इसको 5 से गुणा कर दो, 5 5 25, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने 25 लिख लिया पूरा, 5 का स्क्वायर लिखना है पूरा जो लास्ट में। अब यहाँ पे कितना है 2, 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, अगर यहाँ पे 4 होता तो 5 आता, 2 तिया 6, स्क्वायर हो गया 625, है ना। आसान है। समझो 35 का निकाल रहे हो आप, 5 का स्क्वायर 5 5 25, 3 के बाद क्या बचा 4, 3 चौके 12, 12 25 आ गया इसका आंसर। अगर 55 का स्क्वायर निकाल रहे हो आप, 5 5 25 और 5 6 30, यहाँ पे कितना आएगा 30 25, है ना। नोट डाउन करो इसको। देखिए अब नेक्स्ट लिखेंगे हम हाउ टू फाइंड क्यूब, है ना। तो लिखो अब हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, है ना। जो आपकी 2 संख्या है उनका घन कैसे निकालेंगे। इसका मतलब है हिंदी में किन्हीं भी 2 अंकों की संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे, है ना। वैसे आपको क्यूब कहां तक आने चाहिए, 1 से 15 तक आने चाहिए। तो लिख लो यहाँ पे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काम आएंगे, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब है 1331, 12 का क्यूब 1728, और 13 का क्यूब कितना है 2197, 14 का क्यूब कितना होता है 2744, और 15 का क्यूब है 3375, 16 का भी लिख लो 4096, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 64 का स्क्वायर भी होता है।
तो यहां तक याद रखने आपने, है ना, 17 का 49 13 सोन 1 से 15 तक या 1 से 16 तक याद करने ही पड़ेंगे आपको क्यूब। इसको याद करना है मंजू, 1 से 15 16 तक क्यूब। ठीक है, अब देखो इसमें अगर पूछ रहा हो कि हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ 12, अगर आपसे 12 का क्यूब निकालने के लिए पूछे हो तो 12 में पहली डिजिट कौन सी है, ए, और दूसरी कौन सी है, बी। अब जब हम स्क्वायर निकाल रहे थे तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। यहां पे बनेगा ए का क्यूब ना, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी का क्यूब। आपने चार यहाँ पे ना देखो उसमें कितने आए थे, यहाँ पे फॉर्मूले में 3 वेरिएबल आए थे, है ना। पहले क्या था, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यहाँ पे ए का क्यूब, फिर ए का स्क्वायर करना है और गुणा करना है बी के साथ। अब इसका स्क्वायर हो गया है, अब बी का स्क्वायर कर दो, गुणा कर दो ए के साथ। चेंज भी कर सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, बी का स्क्वायर गुणा ए, बात तो वही है। यहाँ पे बी का क्यूब आएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का क्यूब, यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर गुणा 2, यहाँ पे 1 गुणा 2 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है ना। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 2 गुणा 1 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 का क्यूब कितना है, 8। अब जो हमारे पास हमेशा जो बीच के 2 डिजिट है या 2 नंबर है, इनका डबल करना है। 4 का डबल कर दो 8, 2 का डबल कितना है, 4। अब यहाँ पे इसको ऐड करना है आपने, है ना, इतने से पोर्शन को, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। हम अब देखो यहाँ पे हम जब राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इकाई का अंक। 8 आ गया, 8 और 4 कितना आएगा, 12। लेकिन 12 का भी इकाई का अंक कितना है, 2। जो बच जाएगा वो आगे जुड़ता जाएगा, यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ पे कुछ बचा है, नहीं बचा है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 17 28। देखो इसको, है ना, कैसे निकालेंगे हम क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर, 12 का क्यूब। निकले इसको, ठीक है। अब इसमें ना एक 22 का क्यूब निकालो। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइंड द क्यूब ऑफ 22। क्यूब निकालना, क्यूब का मतलब होता है मंजू पावर 3, स्क्वायर का मतलब है पावर 2, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला रखना है, ए का क्यूब ए स्क्वायर बी, शायद 10,000 समथिंग आएगी, है ना 13 है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब इसने कहा है कि 22 का क्यूब बताओ, तो अब हमको पता है ये पोर्शन ए है, ये किसका है, बी का। यहाँ पे क्या आता है, ए का क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी का क्यूब। यहाँ पे ना अगर दोनों डिजिट सेम है तो जो ए की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी आगे, सो ऑन, है ना। जो ए के क्यूब की वैल्यू है वही किसके वैल्यू है, बी के क्यूब। देखो ए और बी तो सेम सेम है ना, तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, बात तो वही है। तो ए का क्यूब कितना है, 2 का क्यूब, कितना बनेगा 8। अब यहां पे देखो 2 का स्क्वायर गुणा 2 है, तो 2 की पावर 3 ना, अभी भी इसकी पावर कुछ नहीं होती, उसको 1 लगा सकते हैं। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब हमको पता है सब पे 8 ही रहेगा, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, इधर भी, इधर भी। 8 का डबल कितना है, 16। अब इसको ऐड कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 8,
16 और 8 कितने होते हैं? 24। 24 का लिख लिया 4, कैरी हो जाएगा 2, बाद में जोड़ना है 2 को, या ऐसे जोड़ दो 8 और 2 10, 10 और 16 26, है ना, या 16 और 8 24, 24 और 2 26, 26 का कितना लिख लिया 6, कैरी हो गया 2, यहाँ पे आएगा 2, 8 और 2 10, 10,000 आएगा, 10,648। स्क्वायर कहाँ था इसमें स्क्वायर? चलो ठीक है, फिर कैसे किया? 2 गुना 2 आपने कर दिया ना, यहाँ पे 16 कर दिया, 16 नहीं आना था। चलो इसको भी यही क्या है, तो ठीक तो था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आना था, कहाँ से लिखा 16? चेंज करो इसको, एक क्वेश्चन और करो इसमें। नहीं, 2 का क्यूब ही आएगा नीचे, 8 ही आना था जैसे हमने किया है। एक क्वेश्चन और लिखो, 33 का करो। 33 में जो पहला नंबर बनेगा वही सारे नंबर है। फाइंड द क्यूब ऑफ 33। अब आपको पता है इसमें 4 वैल्यू है ना, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ए का क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी का क्यूब, अभी स्टार्टिंग में पड़ती इसकी जरूरत, ए का क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी का क्यूब। ए का क्यूब कितना होता है? 27, तो यहाँ पे 27, दोनों डिजिट सेम है तो 27 27 27 आ गया। 27 का डबल कितना होता है? 54, 27 दूनी 54 ना, 54 हो गया। अब जोड़ना है इसको, तो यहां से आ गया 7, इधर कितना जोड़ना है आपने? 2 जोड़ना है। तो देखो 7 और 4 11 और 2 13, एक कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, 83 का कितना लिख लूंगा मैं? 3, 8 जुड़ जाएगा यहाँ पे, 8 और 4 12 और 7 19 का 9, 5 और 2 7 और 1 हासिल है 8। अब 89 का कितना लिखूंगा? 9, 8 आगे कैरी हो जाएगा, 8 और 7 15, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 35 है। अब इसको पूरा लिखना है क्योंकि ये आगे नहीं जा सकता। अब तो इसका आंसर आएगा 35937 आएगा आंसर। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन होती है, जोड़ घटाओ। इसको 35937। चलो फिर ये हो गए हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। कई बार यहाँ पे बड़े नंबर भी हो सकते हैं, 84 का क्यूब भी पूछ सकता है आपसे। चलो फिर देखो, अब इसमें सबसे पहले हमने टेबल देखे थे 1 से 20 तक, है ना, 1 से 20 तक टेबल आपको लर्न करने पड़ेंगे। फिर देखा हमने हाउ टू फाइंड स्क्वायर, हाउ टू फाइंड क्यूब। अब करेंगे हम इसमें हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, इसका मतलब है किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, अब इसके लिए ना आपको 1 से 9 तक के जो स्क्वायर है उनके डिजिट याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना आता है लास्ट में? 1। 2 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आएगा? 3 के स्क्वायर के, 4 के स्क्वायर के 16, 16 का कितना आएगा? 6। 5 का स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है? 5। 6 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आएगा? 6। 7 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आएगा? 9। 8 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आएगा? 4। और 9 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आता है? 1। अब 10 का लिखने की जरूरत नहीं है ना, 10 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 100 होता है। हमने देखा कि जो यहाँ पे स्क्वायर है इन सब में 2-2 बार आ रहा है। जैसे 1 है वो 1 में भी आता है और किस में आता है? 9 में आता है। 2 के स्क्वायर में 4 कहाँ आता है? 2 में भी आता है और कहाँ आता है? 8 में आता है। मतलब आपका ना पेयर जो 10 बनेगा, जैसे 1 के लास्ट में 1 आ गया तो अब कहाँ आएगा? 1 और 9 10, 9 आएगा। अगर 2 के लास्ट में 4 आ गया तो अब कहाँ आएगा? जैसे 2 के लास्ट में आ गया 4, 2 का स्क्वायर कितना बनता है? 4। अब ऐसा नंबर होगा जो जोड़ के 10 बनेगा इनका। 8 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर के लास्ट में कितना? 8 8 64। जैसे 3 के साथ जोड़ दो 7, 3 और 7 10, 4 और 6 10, है ना। तो अगर 4 के लास्ट में 6 आ गया है तो आप सोच सकते हो कि 4 के लास्ट में 6
तो अब कितना आएगा, 4 और 6 10, 10 बनाना है आपने, तो 6 के लास्ट में कितना आएगा 36। 9 तक आप याद कर सकते हो इसको, समझो हो जाएंगे ना, ये लास्ट डिजिट याद करने पड़ेंगे। अब ऐसे याद करने पड़ेंगे जैसे मान लो उसने पूछा यहाँ पे 1296, आपसे पूछ रहा है कि 1296 जो है वो किसका स्क्वायर है, या क्वेश्चन आ सकता है कि 1296 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। इसका मतलब ये है कि 1296 का स्क्वायर रूट बताओ, रूट मतलब जड़ बताओ कहां से बनाई। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है 2, है ना, यहां पे होता है पावर 2, 1 2 क्रॉस करेंगे। अब इसको चेक करना है 6 को, 6 चेक करो किसके स्क्वायर में मिल रहा था 6। अभी तो यहां पे देख के बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 चौके 16 और 6 के 36, तो हमको पता लग गया कि 4 और 6 के लास्ट में मिल रहा है। अब जो 12 है इसको चेक करना, ये देखना है लास्ट का डिजिट कि किसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट है ना, इसको इतना चेक करना है किसके स्क्वायर का लास्ट डिजिट है। अब जो 12 बच गया है उसको चेक करना है कि किस स्क्वायर के नजदीक है ना, किस स्क्वायर के नजदीक है, बड़ा ना हो छोटा नंबर चलना चाहिए, है ना। अब देखो 12 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 16 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर नहीं चलना चाहिए, तो कौन सा बचा 3। अब 3 के पीछे मैं 4 लगाऊं कि 3 के पीछे मैं 6 लगाऊं, वो डिसाइड कौन करेगा। अभी तो हमारा नंबर 34 भी बन सकता है, 36 भी बन सकता है, अभी डाउट इसमें है ना। अगर इसमें डाउट है आपको तो यहां पे 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है 4 उससे मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12। अगर ये नंबर दोनों बराबर बने तो बड़ी डिजिट आएगी, है ना। अगर ये नंबर यहाँ पे ना मान लो यहाँ पे 15 होता और यहाँ पे आता 12, अगर ये नंबर बड़ा रह रहा है तब भी कौन सी डिजिट आएगी बड़ी। आगे हम 1 2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, तो यहाँ पे आएगा 36 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 36। और आप ऐसे भी समझ सकते थे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 34 का है कि 36 का है, देखो 34 का स्क्वायर है कि 36 का स्क्वायर है, तो इसके बीच कौन सा स्क्वायर होता है 35 का स्क्वायर। 35 का तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, 5 5 25, 3 चौके 12, 12 25 आ गया ना। अगर 12 25 35 का है तो ये नंबर तो 12 25 से बड़ा है, तो फिर 36 का ही होगा। 35 का 12 25 है ना, तो 36 का 12 25 ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 36, लिख लो इसको। स्क्वायर भी इंपॉर्टेंट होता है, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है पटवारी में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। देख इसको, एक क्वेश्चन लिखो इस पे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। 4096 का क्या निकालना है आपने स्क्वायर रूट, तो देखो कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट। किसके पास आएगा 40, क्या लिखा 20, क्यों 40 जो है इसको चेक करना था 40 किसके स्क्वायर के पास है। जैसे यहाँ पे 4096 है ना, अब आपने इसको ऐसे देखा कि 4096 क्या पूछा, स्क्वायर रूट पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे पावर 2 आएगा, 1 2 क्रॉस। 6 का तो मुझे पता है कि 4 और 6 में आता है। अब 40 किसके नजदीक है, किस स्क्वायर के नजदीक है,
तो मैंने देखा 40 जो है 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इनके बीच है ना बड़ा नंबर, तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना हमारे पास 6, मतलब यहां से आएगा 6। 6 क्यों आया? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, ऐसे याद रखना है। अब 6 के पीछे 4 लिखूं कि 6 के पीछे 6 लिखूं, वो कौन डिसाइड करता है? नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर कौन सा? ये 6 7 42। इस नंबर को ध्यान से देखना है, इसे फोकस करना है अपने। ये नंबर इस नंबर से छोटा है, 40 42 से छोटा है ना। अगर छोटा है तो वैल्यू छोटी आएगी, अगर ये बराबर है तो वैल्यू बड़ी आती, अगर ये नंबर बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू बड़ी आएगी। अब की बारी क्या है? छोटा, तो वैल्यू कौन सी आएगी? अब 6 तो आएगा ही आएगा, 6 के पीछे 4 आएगा तो ये बन जाएगा 64, है ना। 64 आएगा आंसर। 64 का हमको पता है 64 का स्क्वायर होता है 4096, और यही होता है आपका 16 का क्यूब भी होता है 4096, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो 16 का क्यूब लिखाया था मैंने यहाँ पे 4096 ना। एक क्वेश्चन और दूं, अब लिखो इस पे। चार पांच 20 बनेगा ना, लिखो नीचे 20। अब आपने देखा कि ऊपर जो नंबर है बड़ा है, तो हाँ 4 के साथ 9 आएगा। फिर देखो यहाँ पे 1 2 क्रॉस। अब जो 1 है ये कहाँ मिलता है आपको? 1 के स्क्वायर में मिलता है और 9 के स्क्वायर में मिलता है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 का स्क्वायर होता है 81, इसीलिए हमने ये नंबर लिखे हैं। मतलब लास्ट में 1 और 9 में से कोई एक आएगा। अब जो 24 है वो किसके नजदीक है? 24 नजदीक है 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, है ना। अब मैंने देखा 25 को तो मैं ले नहीं सकता, तो कितना लूंगा मैं? 4। अब मैंने 4 लिख लिया, मतलब इतना पता है मुझे कि पहले 4 आएगा ही आएगा, लेकिन 4 के पीछे 1 लिखूं कि 9 लिखूं, अभी कंफ्यूजन है। तो 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, 4 का नेक्स्ट कौन सा होता है? नेक्स्ट होता है 5। 4 5 20। अब इस नंबर को कहा था मैंने, इसमें फोकस करो, ये नंबर बड़ा है 20 से, है ना 24। अगर बड़ा है तो 4 के पीछे अब 9 आएगा, तो बनेगा ये 49। और 49 का स्क्वायर कितना होता है? 2401। और 50 का कितना होता है? 2500। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर 50 का 2500 है तो किसका होगा? 24 का ही होगा ही, सॉरी 49 का होगा, है ना। 50 का अगर 2500 है तो 49 का कितना होगा? 2401। है समझ? ठीक है, फिर लिखो इसके बाद हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ एनी नंबर। क्यूब आसान है। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, लिखो क्यूब रूट। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, है ना। किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालें? अब निकालना है यहाँ पे घनमूल, और इसके लिए भी आपको 1 से 9 तक के क्यूब, जैसे 1 के क्यूब के लास्ट में 1, 2 के क्यूब के लास्ट में कितना आता है? 8, 3 का क्यूब कितना देता है? 7, 4 का क्यूब 64, 4 देगा, 5 का क्यूब कितना देगा? 125 होता है ना, 5 देगा, 6 का क्यूब कितना देगा? और 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब देता है 512, तो 2 आएगा, और 9 का क्यूब कितना देगा? 729, 9 देगा, है ना। अब समझो, अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जैसे एक क्वेश्चन था 1728, है ना, 1728 का क्यूब बताओ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 1/3, ये भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि फाइंड द क्यूब रूट, मतलब यहाँ पे 3 आएगा। जब क्यूब रूट की बात करेगा तो लास्ट से 3 संख्याएं काउंट करनी है, 1 2 3 क्रॉस करो। जब स्क्वायर पूछा था तो कितनी करते थे हम? 2, है ना। अब की बारी करनी है 3। तो अब यहां पर देखो, अब इसी को चेक करना है, जो हमारा लास्ट का डिजिट है, यूनिट डिजिट 8 किस में मिलता है? यहां पे ना दो दो ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर इसीलिए टफ होता है क्योंकि वहां पे एक लास्ट में 1 में मिलता था, 9 में मिलता था। इसमें कोई रिपीट नहीं हुआ, देखो 1 8 7 4 5 6 3 2 9, नहीं हुआ रिपीट, तो आसान है। हमने देखा कि 8 कहां मिलता है? 8 मिलता है 2 के क्यूब में, कितना मिलता है? 8, तो यहां से 2 लिख लो। अब 1 किसके नजदीक है? 1 के नजदीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब तो 8 होगा ना। देखो ये भी नजदीक देखना है कि किसके नजदीक था, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, बड़ा नंबर तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे 12। यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता 2 वाला, यहाँ पे कंफ्यूजन है ही नहीं, आसान ही, नोट डाउन करो इसको। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, फाइंड द क्यूब ऑफ 1728।
लिख लिया इसको। चलो एक क्वेश्चन लिखो इस पे। अब जो आपको क्वेश्चन दिया था मैंने 9261, उसको बनाओ। 9261 का क्यूब निकालना है आपने। करो सॉल्व। 9261, तीन संख्याएं छोड़ के करो क्रॉस। टाइम कितना 8 और 3 का क्यूब 27, तो 3 का तो आएगा ही नहीं, बचा 2 21। इसको तो देख के बोल सकता था मैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 क्रॉस। यहाँ पे एक कहाँ आता है, एक में आता है। 9 किसके पास है, 2 का क्यूब 8 इसके पास ही है ना, तो यहाँ पे 2 लिखना था। ये देखना है कि किसके क्यूब के नजदीक है, तो यहाँ पे आएगा 21। ठीक है, 21 आएगा इसका। चलो एक लिखो अब इसमें। उसका अपने फोन का कैलकुलेटर निकालो, मैं उसमें कैलकुलेट करके ना आपको देता हूँ क्यूब निकालने को। निकालो। उनचालीस हजार 304, मतलब 394 का निकालो। 394 का कैसे निकालोगे क्यूब, एक इसके बाद लिखो। कैंसिल कैसे होगा यहाँ से, कैंसिल कैसे होगा, एसी से। ठीक है, इसके बाद निकालना फिर आप 25। उसको सॉल्व। तीन संख्याएं छोड़नी थी ना, तो 3 से पहले लगाओ 1 2 3 स्लैश। अभी इसको चेक करो 4 को। किसके दांत से बताया 4, ठीक है 4 के ही आएगा ना, तो यहाँ पे आ गया 4। अब बचा कितना 39, तो ये किसके पास है, 3 का क्यूब ना। 3 का क्यूब कितना है 27, और 4 का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा ना, उसको लिखना ही नहीं है। फिर कितना बचा 34। ठीक है, अब लिखो 15,625 25। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 15,625। 19,683, 19,683, 83 83। चेक करना पड़ेगा इसको, कहाँ था। 10 तक याद होनी चाहिए आपको क्यों। ठीक है, 7 में ही होता है, लास्ट में 3 आएगा ना, 343। एक ही है 7, 6 में तो 216 था। उन्नीस देखो कहाँ होता है, शाबाश। किसके क्यूब के नजदीक है 19, 2 का क्यूब कितना होता है, और 3 का, तो 3 का तो आएगा नहीं, 27 तो 19 से बड़ा है ना, 2 ही आएगा। लिखो 27। 46,656, 46,656 6। ठीक है, गुड 36। फिर करो अब, वो तो नहीं कहता ही। 74,088, 088।
वेरी स्क्वायर, गुड। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 1,48,877 हाँ, वेरी गुड, ठीक है। क्यूब में तो परफेक्शन हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।